दाम बढ़े तो कहते हैं मजबूरी है अपनी, दाम घटे तो कहते हैं जरा सब्र करो साहब। जनता खड़ी है पंप पर, टंकी भी खाली है, जेब भी, और सरकार कहती है अभी वक्त नहीं आया है साहब। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी सिर्फ 7 टीवी भारत पर। आज बात करेंगे उस चीज की जो हर घर से जुड़ी है, हर जेब को छूती है, लेकिन जिस पर बात करने से हर कोई कतराता है, पेट्रोल डीजल का खेल। तो चलिए सीधा सवाल शुरू से करते हैं। आप जानते हैं क्या दुनिया भर में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, लेकिन आपके शहर के पेट्रोल पंप पर रेट वही अकड़ा हुआ खड़ा है। अजीब है ना? सोचो जरा, जब कोई चीज कच्ची अवस्था में सस्ती हो जाए तो तैयार माल भी सस्ता होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे। और मजेदार बात यह है कि जब ईरान अमेरिका तनाव के दौरान कीमतें बढ़ानी थी तब रफ्तार रॉकेट जैसी थी, बार बार बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब जब तनाव कम हुआ, ओपेक प्लस देश उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब राहत देने में रफ्तार बैलगाड़ी जैसी हो गई है। यानी ऊपर जाने में तेज रफ्तार, नीचे आने में जैसे ब्रेक लग गए हो। भाई साहब, ये कैसा फिजिक्स का नियम है जो सिर्फ पेट्रोल पंप पर लागू होता है? अब बात करते हैं एक रिपोर्ट की। एक बिजनेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों को अप्रैल जून तिमाही में करीब 75,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल बाजार भाव से कम पर बेचा। सरकार की तरफ से भी इसे स्वीकार किया गया। लेकिन जरा सोचिए, यही तर्क जब मुनाफे की बारी आती है तब गायब हो जाता है। पिछले साल इन्हीं कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ था, कच्चे तेल के दाम गिरे थे, रूस से सस्ता तेल भी आया। तो सवाल यह है कि जब मुनाफा हुआ तब आम आदमी की जेब में क्या आया? घाटा होते ही सरकार को ज्यादा याद आती है और मुनाफा होते ही जनता अचानक गायब हो जाती है, जैसा कोई जादू का खेल हो। एक पूर्व वित्त सचिव का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार अगस्त के बाद कीमतें घटाना शुरू कर सकती है, वो भी उन राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं। संयोग है या प्रयोग है, ये आप खुद तय कीजिए। चलिए थोड़ा हिसाब किताब भी कर लेते हैं, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। अगर कच्चे तेल का दाम, डॉलर की कीमत, रिफाइनिंग खर्च, ट्रांसपोर्ट और टैक्स सबको जोड़ दिया जाए तो लागत बनती है करीब 49-50 रुपए प्रति लीटर। इसमें टैक्स और डीजल मार्जिन जोड़ने के बाद भी अगर रिटेल की कीमत और लागत के बीच 10-11 रुपए प्रति लीटर का फर्क निकलता है तो मतलब साफ है, कंपनियां रोजाना करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। कुछ आकलनों के मुताबिक ये आंकड़ा रोजाना करीब 800 करोड़ रुपए तक बैठता है। अब सोचिए, इस रफ्तार से तो युद्ध के दौरान हुआ घाटा कुछ ही महीनों में पूरा हो सकता है। तो फिर राहत जनता तक कब पहुंचेगी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद अक्टूबर-नवंबर तक, यानी ठीक उसी वक्त जब कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब आप खुद समझदार हैं दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और एक दिलचस्प बात, एक निजी तेल कंपनी ने हाल में ही अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया। यानी अगर लागत सच में कम है तो एक निजी खिलाड़ी दाम घटा सकता है। तो सवाल उठता है, सरकारी कंपनियां क्यों नहीं घटा पा रही? क्या वो सच में इतने घाटे में है या फिर घाटे की भरपाई की आड़ में मुनाफे का खेल चल रहा है? अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे कम चर्चा होती है। युद्ध के बाद भारत ने रूस से डिस्काउंटेड कच्चा तेल खूब खरीदा और इसे राष्ट्रीय हित बताया गया। ठीक भी है, सस्ता तेल मिले तो खरीदना चाहिए, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस सस्ते तेल से भारतीय रिफाइनरियों को भारी दबाव हुआ और एक बड़ी निजी कंपनी को अकेले हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो सवाल ये है, अगर राष्ट्रीय हित के नाम पर सस्ता तेल आया तो उसका फायदा सिर्फ रिफाइनरियों तक सीमित क्यों रहा? स्कूटर चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ट्रक ड्राइवर, किसान, क्या ये सब इस देश के नागरिक नहीं है? राष्ट्रीय हित का बोझ जनता से उठवाया जाता है, लेकिन उसका फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? ये सवाल आरोप के तौर पर
जरूर उठता है और जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। अब जरा सोचिए, एक दफ्तर जाने वाले आदमी के बारे में। रोज 30-35 किलोमीटर का सफर करता है। एक डिलीवरी बॉय के बारे में सोचिए जो दिन भर मेहनत करके 400-500 रुपए कमाता है और पेट्रोल का बढ़ा हुआ दाम सीधे उसकी जेब में सुराख कर देता है। एक किसान के बारे में सोचिए जिसका डीजल पंप महंगा होने से सिंचाई महंगी हो जाती है और आखिर में असर आपकी थाली तक पहुंचता है। दाल, चावल, आटे के दाम बढ़ने के रूप में। यही असली महंगाई है जो सरकारी आंकड़ों की फाइल में नहीं दिखती। ये रसोई में दिखती है, स्कूल की फीस में दिखती है, महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म होने में दिखती है। एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था ने बरसों पहले लिखा था, भारत का ऊर्जा बाजार तभी बेहतर होगा जब एक पारदर्शी और तर्क संगत ईंधन मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू होगी। मजे की बात यह है कि जो बात बरसों पहले लिखी गई थी वो आज भी उतनी ही सच्ची है। शायद इसलिए क्योंकि इस मामले में राजनीति गहरी जुड़ी हुई है। रो रो कर हर महीने बजट का हिसाब जो लिखते हैं और खुद ही अपने आंसुओं में डूब जाते हैं। सरकारें कहती हैं फिक्र मत करो जनता, पर हर लीटर में जनता का ही खून बहते हैं। सवाल सीधा है, अगर कच्चा तेल सस्ता हुआ तो सस्ता आखिर क्या हुआ, तेल या सरकार की संवेदनशीलता? ये आज आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक 7 टीवी के साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिए ताकि हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सुशील गिरीश रायगिरी के साथ, फिर मिलेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।